दिल्ली की एक महिला को 6 महीने की जेल की सजा इसलिए दिया गया कि उसने आईटीआर फाइलिंग नहीं किया था। ये न्यूज़ सुन करके आप सोचेंगे यार आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करने पे जेल भी होता है। तो ऑलरेडी मेरा एक वीडियो था कि जो लोग आईटीआर फाइल नहीं करते हैं उसके लिए क्या क्या जो है यहाँ पे रूल्स बना हुआ है और आईटीआर नहीं फाइल करने से जुर्माना और जेल दोनों होता है, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। तो अब आप सोच रहे होंगे यार आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब कि आपका जो इनकम लेवल है उसके अनुसार से आईटीआर फाइल करे या नहीं करे, कंफ्यूजन में होंगे, टेंशन में होंगे, कहीं आपको भी तो जेल की सज़ा नहीं हो जाएगा, कहीं आपको कोई नोटिस तो नहीं हो जाएगा। किसको आईटीआर फाइल करना है? देखिए आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न, उसमें सिर्फ इतना बताना होता है कि आपका इनकम कितना है। अब जिसका इनकम ऑलरेडी इतना कम है कि वो कोई टैक्स दे ही नहीं, मतलब उस पर कोई लायबिलिटी बनता ही नहीं है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ना उस पर ध्यान भी नहीं देता है। सोचता है यार एक तो ऐसा ही आईटीआर फाइल करेगा भी तो उसका कोई इनकम ही नहीं है या उतना ज़्यादा इनकम नहीं है, तो उसको जो है इस चीज़ से फ्री किए हुए है। मतलब जैसे कि अगर आपका इनकम 2.5 लाख 3 लाख इतना तक हो रहा है ना, तो आप आईटीआर नहीं भी फाइल करिएगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई भी दिक्कत नहीं। अब अगर इस केस की बात करें जिसमें उस महिला को 6 महीने की सजा दिया गया, तो उसका केस में ये था कि उसका इनकम जो है या कह लीजिए कि पैसा जो है 2 करोड़ रुपया अमाउंट जो है 2 करोड़ का था पूरे साल का। और ये बात सामने आया कैसे? क्योंकि उसके पैन पे जो है टीडीएस जो कटा हुआ था, बहुत ज़्यादा अमाउंट का टीडीएस ऑलरेडी कट के जमा था। क्योंकि आप भी जानते हैं जहाँ पे ज़्यादा पैसे का लेन देन होता है वहाँ पे सरकार ने टीडीएस का नियम बना करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है सामने रखा हुआ है, जिसमें जो है पैसा पहुँचने से पहले ही, मतलब भेजने वाले के समय ही, जिस समय भेजा जाएगा उसी समय जो है परसेंटेज के अनुसार से जो कैटेगरी में है उसके अनुसार से टीडीएस काट करके सरकार के यहाँ जमा कर देना है। तो सरकार को पता है ना कि इतना ज़्यादा अमाउंट जिसका टीडीएस में कटा हो तो उसका इनकम कितना ज़्यादा होगा। और जब उसी पैन नंबर पर सर्च किया जाता है तो पता चलता है कि यार इसका तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं किया गया है। अब इनकम टैक्स रिटर्न मतलब आईटीआर फाइल नहीं है, इसका मतलब है इसने अपना इनकम छुपाया। अब जिसका टीडीएस इतना ज़्यादा है और इनकम छुपाया, इसका मतलब है इसका पर्पस था इनकम टैक्स को चोरी करना, है ना। तो इसीलिए इस पे ये सजा हो गया। अब आपका, अगर आप जिस कैटेगरी में आते हैं ये पहले जान लीजिए कि आपका इनकम का स्लैब किस में है। अगर 2.5-3 लाख रुपया तक है तो आपको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साल में आप जो है 2.5 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं, 3 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं, तो ऐसे में आपके लिए एकदम ज़रूरी है, मैंडेटरी है कि आप आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाके फाइल ज़रूर करिए। आपको खुद से नहीं करने आता है कोई बात नहीं है, किसी चार्टेड अकाउंटेंट से कांटेक्ट कर लीजिए। आपको लगता है कोई जो है अच्छा नॉलेज रखने वाला सीए जो है आपको ज़्यादा चार्ज कर रहा है, तो आप जो है ऑनलाइन पोर्टल बहुत सारे हैं जहाँ पे कम या बहुत मतलब सस्ता से सस्ता या फ्री में भी जो है, अगर सिंगल इनकम सोर्सेस है तो वहाँ पे, या सैलरी बेस है तो वहाँ पे जो है आप जो है फ्री टूल्स का इस्तेमाल करके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारे चार्टेड अकाउंटेंट का वीडियो मिलेगा जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप वो जो है सारे कैटेगरी के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का वहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियो डाला हुआ रहता है। लेकिन आप आईटीआर फाइल करिए। देखिए लोगों में ये कन्फ्यूजन है कि आईटीआर फाइल करने का मतलब टैक्स देना है ना, जो कि ये नहीं है। आईटीआर का मतलब होता है एक रिपोर्ट आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, देखिए इतना 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 इनकम का सोर्स हुआ और ये जो सोर्स से मैंने इतना पैसा कमाया। अब उस पैसे के अनुसार से फिर जो स्लैब बनता है उसके अनुसार से पता चलता है यार आपने जो है इतना ज़्यादा कमाया ही नहीं है, सिर्फ आप रिपोर्ट बता दीजिए, टेंशन फ्री हो जाइए, लेकिन जेन्युइन रिपोर्ट बता दीजिए, आपका इनकम टैक्स लायबिलिटी कुछ नहीं बनता है, कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, कोई इनकम टैक्स वहाँ पर जमा करने की ज़रूरत नहीं है, देना ही नहीं है। लेकिन जो इनकम आप बता रहे हैं और इतना इनकम हो जाता है कि आपको जो है टैक्स देना है, मतलब आप पे टैक्स लायबिलिटी बनता है, तो टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। इसीलिए सरकार या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहती है हर आदमी को जो भी कमा रहा है उसको आईटीआर फाइल करना चाहिए। देखिए आईटीआर का नुकसान नहीं है, हमेशा फ़ायदा में रहिएगा। आईटीआर भरिएगा तो भविष्य में कभी भी किसी भी टाइप का लोन लेना होगा, खास करके हाउसिंग लोन, होम लोन लेना होगा, तो आईटीआर 3 साल का मांगेगा
ताकि ये देख के कि पिछले 3 साल में आप इतना कमा रहे हैं ना कि आप जो है उसका ईएमआई चुका पाइएगा। दूसरा है कि अगर आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं और टर्म इंश्योरेंस का जो इंश्योरेंस का सम एश्योर्ड अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब जो कवर्ड अमाउंट कह लीजिए वो बहुत ज़्यादा है, 50 लाख है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, तो ऐसे में वो कहेगा कि जो लोग टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं पहले आईटीआर यहाँ पे दिखाइए। बहुत सारे इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें आपको आईटीआर दिखाना पड़ेगा और सरकार के नज़र में भी आप जो है एकदम वाइट मनी की तरह वो पैसा आपका हो गया। तो आईटीआर सबको बताइए, सबको भरने के लिए कहिए, और ना हो तो इस वीडियो को दिखा दीजिए ताकि लोग जान जाए कि आईटीआर नहीं भरने से जेल भी होता है और जुर्माना भी लगता है।